हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के सम कवर करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x² minus 4xy minus 3y² equal to 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें यहाँ क्या शो करना है कि ये इक्वेशन जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो उसकी कंडीशन क्या है, हम जानते हैं कंडीशन है a + b = 0, तो वही हमको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन 3x² minus 4xy minus 3y² = 0। तो यहाँ पर a कितना है, a है 3, 2h क्या हो जाएगा -4 और b कितना हो जाएगा -3। अब इसके बाद में a + b हम शो करेंगे। नाउ a + b कितना आएगा, देखो a हमारा 3 है और b कितना है -3, तो 3 - 3 = 0। तो मतलब क्या मिल गया हमको मिल गया कि a + b = 0 हमें मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि therefore lines represented by this equation 3x² minus 4xy minus 3y² = 0 are perpendicular। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x² + 6xy + 9y² = 0 आर कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है। उसका कंडीशन क्या है, h² शुड बी इक्वल टू ab। ठीक है, सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे x² + 6xy + 9y² = 0। ठीक है, तो a यहाँ पे कितना है, a हमारा है 1, 2h कितना है हमारा, 2h हमारा 6 है, तो h कितना हो जाएगा, h हमारा 3 हो जाएगा। देयरफॉर h = 3 और b कितना है 9। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है कि नाउ h² शुड बी इक्वल टू ab। ठीक है, तो यहाँ पे h² मतलब h कितना हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है 9, तो 1 × 9। तो क्या मिल गया हमको, इधर भी 9 मिला, इधर भी हमको 9 मिला। तो हमारा क्या हो गया, h² = ab। देयरफॉर वी कैन से कि h² = ab एंड देयरफॉर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन x² + 6xy + 9y² = 0 आर कॉन्सिडेंट। ठीक है, तो ये हमारे छोटे छोटे सम्स हैं, इजी सम्स हैं। फटाफट कंडीशन याद होनी चाहिए, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। If the lines represented by this given equation kx² + 4xy minus 4y² = 0 are perpendicular to each other। क्या है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर हैं और हमें अननोन k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, a + b = 0। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा इक्वेशन है kx² + 4xy minus 4y² = 0। तो क्या बोलोगे कि सिंस लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय kx² + 4xy minus 4y² = 0 आर परपेंडिकुलर। Therefore a + b should be equal to 0। तो therefore a का वैल्यू कितना है, k है ना। a हमारा यहाँ पास में अगर हम लिखें इसको, a की वैल्यू यहाँ पे a हमारा कितना है k, और b हमारा 2h कितना है हमारा यहाँ पे, दैट इज 4,
एंड b कितना है -4, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारी हैं जिसे हम यूज़ करेंगे। तो a कितना है, a हमारा है k प्लस b कितना है -4 इक्वल टू 0। सो k -4 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो k की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 4 मिल गई। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, इजी सम्स हैं ये। फिर अगला कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ये है, सेकंड इक्वेशन हमको ये दिया हुआ है। तो हमको क्या है, हमको इक्वेशन दिया हुआ है कंबाइंड इक्वेशन, और क्या कह रहा है कि ये जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उसका हमको एंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास में फार्मूला है कौन सा, tan थीटा वाला, ठीक है ना। तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा a क्या है, a इज़ 3, 2h कितना है, 2h हमारा है -4√3। तो देखो अगर इतना है तो h क्या हो जाएगा इससे, h विल बी इक्वल टू 2 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा -2√3, और b कितना है +3, ठीक है। तो ये हमारा a b और h हो गया। अब फार्मूला क्या है, वी नो, क्या फार्मूला है, tan थीटा इक्वल्स टू h² - ab 2/a+b का मॉड लगाने से क्या हो जाता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी राइट साइड की हमेशा पॉजिटिव होगी, और जब पॉजिटिव होगी तो एंगल क्या हमेशा आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल का मतलब ये हमको समझना है, ठीक है। राइट साइड में मॉड लेने का मतलब है कि हमारी राइट साइड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। और देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो एंगल मिलेगा इससे हमेशा एक्यूट एंगल ही मिलेगा, ठीक है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, h यहाँ पे हमारा कितना है -2√3, -2√3 का होल स्क्वायर -ab, तो यहाँ पे 3 × 3 हमारा क्या हो जाएगा ये 9। अब यहाँ पे 2/a+b, तो 3+3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे -2√3 का होल स्क्वायर, -2√3 × -2√3, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 12, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 - 9, और ये आ जाएगा रूट के अंदर, यहाँ पर आएगा 6, और यहाँ पे 2 मॉड के अंदर। अब ये हो जाएगा कैंसिल 3, और यहाँ क्या आएगा √3/3। तो हमें tan थीटा इक्वल्स टू √3/3। अच्छा अभी बात को समझो कि हमको √3/3 दिया है, तो क्या मिलेगा, √3/√3 × √3, है ना। 3 क्या होता है, √3 × √3, ठीक है। सो अब क्या होगा, एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमको 1/√3, ठीक है, मतलब 1/√3। सो नाउ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3। तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा, किस एंगल को हम लें तो उसका tan जो हो जाएगा 1/√3, 30 डिग्री या π/6, ठीक है। या तो हम यहाँ पे π/6 लिखेंगे, या फिर यहाँ पे हम अगर डिग्री की बात करेंगे तो 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट कर सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे देखो a कितना दिया है, a इज़ 4, 2h इज हाउ मच, इट इज़ 5, तो h कितना हो जाएगा, h विल बी 5/2, ठीक है, और b कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला क्या है, वी नो कि tan थीटा इक्वल्स टू h² - ab, यहाँ पे 2/a+b, ठीक है। सो tan थीटा इक्वल्स टू, नाउ सी h कितना हमारा 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस कम कारण मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो h² कितना हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा वो 25/4,
और माइनस ए बी, तो ए बी कितना है 4 × 1, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये आएगा रूट के अंदर, बाहर 2 अपॉन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 4 + 1, ये हो जाएगा हमारा 4 + 1 5 हो जाएगा, और ये आ गया हमारा मॉड के अंदर, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 25/4 - 4, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और ये 25 - 16, तो क्या मिल जाएगा 9/4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 × ब्रैकेट के रूट के अंदर 9/4 अपॉन 5, और ये क्या है हमारा मॉड, ठीक है। अब 9/4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो हो जाएगा 3/2, मतलब हमको क्या मिल गया 2 × 3/2 अपॉन 5। नाउ सी ये और ये कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया tan θ = 3/5। अब देखो यहाँ पे 3/5 जो है तो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये हमारा 1/√3 स्टैंडर्ड वैल्यू था, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, θ = tan 1 3/5। बस हमारा जो सम है, सम का आंसर जो है, एंगल जो है हमारा, इतना ही हम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए दोनों को, फिर हम अगला करते हैं। अब अगला पार्ट कर लेते हैं। अगला पार्ट क्या दिया है, 2x² + 7xy + 3y² = 0। तो सबसे पहले a यहाँ पे कितना है 2h हमारा कितना है यहाँ पे 7, और जब 7 हमारा 2h है तो h क्या हो जाएगा, h विल बी 7/2, और b कितना है 3, ठीक है। तो अब tan θ का फॉर्मूला, वी नो tan θ = h² - ab, 2 × यहाँ पर a + b, अब 2 × h², तो h कितना है 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर, माइनस a × b, तो 2 × 3, 2 × 3 अपॉन 2 + 3, ठीक है, मॉड। अब आगे हमारा 7/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/4 - 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, ठीक है। अब आगे इधर पर, नाउ tan θ = अब देखो 49/4 - 6, 49/4 - 6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 4, यहाँ 49, यहाँ पे 6 4 जा 24, कितना मिल जाएगा 25/4, ठीक है। तो मैं इसको वहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, और नहीं तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, और यहाँ पे 49 - 24 अपॉन 5, ठीक है। सो नाउ इट इज़ इक्वल टू 2 × 49 से 24 जाएगा तो 25/4 अपॉन 5, ठीक है। सो नाउ tan θ = अब इससे बाहर आएगा 25/4, क्या मिलेगा हमको 5/2, तो हम यहाँ पे 2 × 5/2, ठीक है, अपॉन 5 पूरे का मॉड। देखो ये और ये कट गया, और ऐसे ही 5 और 5 भी जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 1। tan θ बराबर क्या मिल जाएगा, देखो 5 और हमारा, अगर एक बार और लिख लेते हैं तो हमारा क्या बचा 5/5, तो ये 5 बन जा, 5 बन जा, तो tan θ = 1 हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर θ = tan 1 एंड दैट इज θ = 45 डिग्री, या फिर π/4, 45 डिग्री लिखें या फिर π/4 लिखें, सेम है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर अगला पार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब अगला पार्ट ले लेते हैं। अगला पार्ट क्या है, a² - 3b² होल स्क्वायर x², 8abxy और प्लस b² - 3a² होल स्क्वायर y²। अच्छा, अभी तक जो पिछले हमारे पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, हमने उसको किससे कंपेयर किया, उसको x² + 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से हमने कंपेयर करके हमने ए, एच और बी निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारा ए बी इसने यूज़ किया है, तो हम इसकी बजाय हम यहाँ क्या कर देंगे कि ए कैपिटल, हम कैपिटल ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं कैपिटल, ठीक है ना, थोड़ा सा हमको समझ में ठीक से आएगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमने स्मॉल हटा दिया है यहाँ पे, स्मॉल जगह हमने कैपिटल लिखा है, जिससे कि कंफ्यूज ना हो हम, ठीक है, कि हम क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक कितना आएगा, ए हमारा यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे 2h, ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा 8ab, तो h क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर h विल बी 4ab, ठीक है। और ऐसे ही हमारा यहाँ पे b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा a हो गया एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, हमारा 2h क्या हो गया 8ab हो गया, तो h क्या आ जाएगा 4ab आ जाएगा। और ऐसे हमारा पे b क्या हो जाएगा y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूले में हम चेंज करेंगे ऐसे ही, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। ये तो हम यहाँ पे अब कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल H इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन से कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम न्यूमरेटर अलग फाइंड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर अलग फाइंड कर लेते हैं, और फिर इस फॉर्मूले में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो थोड़ा क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। तो h यहाँ पे कितना है 4ab का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो ये हमारा है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 16a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका इससे करेंगे तो आएगा माइनस 3a टू द पावर 4, फिर इसका इसमें करेंगे तो आएगा माइनस 3b टू द पावर 4। अब इसका करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन आएगा प्लस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। हमने पहले इसका इसमें किया तो कितना आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, हमने इसका इसमें किया तो कितना आ गया 3a टू द पावर 4, क्योंकि पावर 2 और 2 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। फिर माइनस 3b स्क्वायर का हमने इसमें किया तो माइनस 3b टू द पावर 4 आ गया। फिर माइनस 3b स्क्वायर का हमने माइनस 3a स्क्वायर से किया तो 3 3 9 माइनस माइनस प्लस और a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ ओपन द ब्रैकेट, तो उससे क्या मिलेगा 16a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस 3b टू द पावर 4, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा 1 और हमारा ये 2 और ये क्या हो गया 3, क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये क्या हो गया हमारा 1 और ये 9 10 हो जाएगा, और इससे माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास में 6a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा 3a टू द पावर 4 प्लस 3b टू द पावर 4। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो या 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, हमारा यहाँ पर a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर को हम यहाँ पर हमारा ये 3 2 जा, तो क्या हो जाएगा ये 3
ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a² b²। ठीक है, ये हमारा ये यहाँ पे मिल गया। अच्छा, अब आप समझो कि क्या यहाँ पे कुछ हमको समझ में आ रहा, कोई फार्मूला आइडेंटिटी यूज़ होगा। ये वाला फॉर्म कौन सा, a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3a² प्लस b² का स्क्वायर, ये हमको मिल गया h² माइनस ab में। ठीक है, तो इतना हमारा आ गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए उसका रूट, तो उसका हम रूट ले लेते हैं अगले स्टेप में। उसका रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, देयरफॉर h² माइनस ab का रूट लेंगे तो 3a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ये रूट। तो देखो ये वाला फैक्टर तो क्या है, स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। ये क्या आ गया, √3, और ये हो गया a² प्लस b²। तो हमारा एक वैल्यू तो हमको मिल गया। ठीक है, ये हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, a प्लस बी। तो a प्लस बी उसको भी हम कर लेते हैं, a प्लस बी। तो a प्लस बी, a हमारा क्या है, a² माइनस 3b², और हमारा b क्या है, b² माइनस 3a²। ठीक है, अब इनको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, a² और माइनस 3a² क्या हो जाएगा, माइनस 2a², और माइनस 3b और ये प्लस b क्या हो जाएगा, माइनस 2b²। मतलब क्या मिल गया हमको, माइनस 2a² माइनस 2b²। और अगर माइनस 2 कॉमन ले लें तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, ये हमारा आ गया a प्लस b। ठीक, अब इसके बाद में क्या करना है हमको, अब इन दोनों को, किसको किसको, एक इसको और एक इसको, हम इन दोनों को यूज़ कहाँ करेंगे, हमारे इस फॉर्मूले में। तो tan थीटा हमारा देखो क्या आ जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 इंटू, देखो यहाँ पे क्या मिल गया, ये बाहर आकर के √3a² प्लस b²। ठीक है, और नीचे हमारा क्या मिल जाएगा, नीचे हमारा मिल जाएगा ये माइनस 2a² प्लस b²। ठीक है, इतना मिल गया। अब देखो कि हमारा ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है tan थीटा इक्वल्स टू माइनस √3। ये किसके अंदर है, मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर जब बाहर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मतलब हमें मिल गया tan थीटा इक्वल्स टू √3। अब नाउ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3। तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, किस tan थीटा का वैल्यू √3 आता है, tan 60 का। मतलब थीटा कितना हमारा हो गया, 60 डिग्री, या फिर π/3। ठीक है ना, तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पहली बात क्या दिया हुआ है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द गिवन लाइन। ठीक है, तो पहली बात तो क्या बोल दिया, क्लियर कि वो ओरिजिन से पास हो रही है। मतलब जो लाइंस हमको चाहिए उनका फॉर्म क्या होगा, y इक्वल टू mx फॉर्म होगा। ठीक है ना, ये हमको ध्यान देना है। अब उसके बाद दूसरा क्या है कि वो इस गिवन लाइन से एंगल कितना बनाएंगी, 30 डिग्री बना रही हैं। ठीक है, तो पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं रफ, जिससे हमको क्वेश्चन से और बेटर समझ में आए। सपोज हमारा ये लाइन है, ठीक है, सपोज ये लाइन है हमारा, कौन सा लाइन है ये हमारा 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा लाइन है। अब इसके साथ में ओरिजिन से पास होती हुई दो हमको लाइंस बनानी है, जो एंगल बनाएंगे इसके साथ में 30। तो एक ऐसी चली जाएगी और एक ऐसी चली जाएगी। ठीक है,
तो एक हम कैसा बनाएंगे, एक हम ऐसा बनाएंगे और एक कुछ कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है। और दोनों ही 30 डिग्री ही बना रही हैं, ये हमको ध्यान देना है। दोनों क्या है, 30 ही बना रही हैं, ठीक है। इसको हमने ओ बोल दिया। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। आप चाहें तो इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दें, ठीक है। ठीक, तो अब हमको कंबाइंड इक्वेशन किसका चाहिए, हमें ओ ए और ओ बी का चाहिए कंबाइंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे कि हमको ये लाइन का इक्वेशन मिले। अब हम यहाँ पे हमको आखिर कैसे हम बढ़ेंगे, देखो हमको इसका दिया है इक्वेशन, तो इसके सहारे इसका हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। और इसका क्या है, हम स्लोप एज्यूम कर लेंगे और फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया है उसको यूज़ करके हम tan थीटा वाला फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जो tan थीटा वाला फार्मूला हम लगाएंगे तो उसमें कौन सा करेंगे, फार्मूले हमारे पास दो हैं, एक m1 m2 के टर्म्स में और एक h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी के टर्म्स में। तो हमारे पास में यहाँ पे m1 m2 हम ले सकते हैं, तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, m1 m2 वाला, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम तो हमने क्या बोल दिया कि चलो इसका जो स्लोप है कुछ भी क्या है, m है, क्या बोल दिया हमने, लेट m1 equals to m be the slope of one of the lines making 30 degree, making an angle 30 degree with 3x plus 2y minus 11 equal to 0। तो हमने क्या बोल दिया कि इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों ही जो हैं इसके साथ में कितना बना रही हैं, 30 डिग्री बना रही हैं। तो m जो हम ले रहे हैं तो एक्चुअली दोनों को ही डिपेंड करेगा वो, क्योंकि कंडीशन जो हमने लिया है वो दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब m2 क्या ले लेते हैं उस इक्वेशन से, 3x plus 2y minus 11 equal to 0। सो यहाँ से हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हम इसको m2 बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो होता है माइनस ए अपॉन बी, क्या होता है स्लोप, क्या होता है माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस ए अपॉन बी हो गया, ये हमारा m2 हो गया। अब हम ये लाइन और ये लाइन के बीच में कौन सा लगा देंगे फार्मूला, tan थीटा वाला। वो क्या होता है, नाउ tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो अब यहाँ पे m1 कितना है, देखो m1 हमने m लिया है, माइनस m2 कितना है, -3/2, ठीक है। नीचे 1 प्लस m1 इंटू m1 क्या है, m है, m2 कितना है, -3/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और tan थीटा कितना है, 30, तो यहाँ हमने लिख लिया tan 30 डिग्री। अब इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करते करते हमारा जो है रिक्वायरमेंट जो हमारा हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम tan 30 क्या होता है, 1/√3, ये हमारा कितना है 1/√3। और राइट साइड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m प्लस 3/2 अपॉन 1 माइनस 3/2m, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू m प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, m प्लस 3/2, ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 2 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2m प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऊपर का हो गया। ऐसे नीचे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस 3m क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3m अपॉन 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1/√3 इक्वल टू 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m। हाँ, अब क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मॉड भी हट जाएगा, यहाँ से इसका रूट भी हट जाएगा, और हमको m उसमें हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 इक्वल्स टू 2m प्लस 3
होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या मिल जाएगा, देखो ये 1/3 ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6 6 2 12m अपॉन 2 2 4 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 12m। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके क्या आगे का स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ड्राइंग हमारी क्या है दिखनी चाहिए, हमको समझ में आएगा, तो मैं इसको यहाँ आगे सॉल्व कर लेता हूँ। इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 12m इक्वल्स टू 12m स्क्वायर, फिर 3 9 जा 27 और ये हो जाएगा 3 12 जा 36m। अब हम सबको ले आते हैं राइट साइड में, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0, यहाँ पे 12m स्क्वायर से हमने 9m स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस 36m से हमने 12m कर दिया, फिर प्लस 27 और ये माइनस हमने 4 कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये 12 से 9 गया तो 3m स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 48m और ये हो जाएगा प्लस 23। ठीक है, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इक्वल टू 0। हमने एज्यूम किया था कि m इज़ द वन ऑफ द लाइन स्लोप, इन दोनों में से किसी एक लाइन का स्लोप। मतलब अब देखो ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स होंगे, वो दो रूट्स होंगे तो क्या होंगे, वो दो लाइंस के स्लोप होंगे m1 और m2, और वो दो लाइंस कौन सी होंगी, वो दो लाइंस यही होंगी। मतलब हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया, बट क्या डिफरेंस है कि ये m में मिला है, मतलब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, अपने a b और h के टर्म्स में। वो कैसे करेंगे, हमको मालूम है, क्या मालूम है हमको कि ये जो इक्वेशन है ये लाइंस कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास हो इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू mx, इस फॉर्म का रहेगा। तो x को इधर ले आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा y अपॉन x इक्वल टू m। ठीक है, तो अब हम m की जगह पे ये करेंगे सब्स्टिट्यूट y अपॉन x इस इक्वेशन में, तो उससे हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो करते हैं हम, तो क्या हो गया ये 3y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 48y अपॉन x प्लस 23 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 48y अपॉन x प्लस 23 इक्वल टू 0। अब हम इस कंप्लीट इक्वेशन से डिनोमिनेटर को हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन में हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। ठीक है, मैं किससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से। तो देखो जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमको 3y स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई, तो एक x कैंसिल होगा और एक x यहाँ बच जाएगा, तो क्या बचेगा हमको 48xy, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 23x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। इसी को थोड़ा सा आगे पीछे कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, देयरफॉर 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा मिल गया कंबाइंड इक्वेशन उन लाइंस का जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, मतलब OA और OB, और साथ में वो इस लाइन के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया कि हमने पहले क्या किया, हमने ये लाइन लिया और इन दोनों में से कोई एक लाइन का एज्यूम कर लिया स्लोप m। अब वो m जो है दोनों लाइंस के स्लोप को एज्यूम कवर करेगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या लिया है कि लाइन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद दिस, तो ये भी 30 बनाता है इसके साथ में, ये भी 30 बनाता है इसके साथ में, तो एक्चुअली दोनों को कवर करेगा। फिर हमने इन दोनों के बीच में tan थीटा का फार्मूला लगा दिया। tan थीटा फार्मूला हम लगाए तो करते करते क्या मिला हमको देखो मिल गया इक्वेशन ये। अब ये क्या है, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या होंगे, m1 और m2 होंगे। तो m1 m2 क्या होंगे, वो एक्चुअली m1 m2 इन्हीं दो लाइंस के स्लोप तो होंगे।
तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया लेकिन स्लोप के फॉर्म में। अब उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम अपने किस में, ए बी और एच में। वो कैसे करेंगे, हमने इसको यूज़ करके हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसको हम सिंप्लीफाई कर दिए तो हमारा इक्वेशन आ गया। अब ये है कंबाइंड इक्वेशन किसका, इस ओ ए और ओ बी लाइन्स का। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, मतलब क्या दे दिया हमको उसने, एक इक्वेशन ये दे दिया, कह रहा है कि जो इसकी दो लाइन्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है, दैट इज इक्वल, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, टू द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इसके जो दो लाइन्स हैं उनके बीच का जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इस इक्वेशन के दो लाइन्स के बीच के एंगल के बराबर। ठीक है, तो हमको अब इन दोनों का हेल्प लेकर के हमको शो करना है कि 100h² माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले पहला इक्वेशन क्या लेते हैं हम, हमको दिया हुआ है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो इसमें एंगल क्या होगा, इसमें एंगल हमारा हो जाएगा, वो तो हमको मालूम है, tan थीटा इक्वल्स टू h² माइनस ए बी 2/a प्लस बी। ठीक है, ये तो हमें मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। नाउ 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पे 2h कितना आएगा, -5 आएगा, तो h कितना हो जाएगा, -5/2 और b हमारा है यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसको यूज़ करेंगे हम, तो tan थीटा का अगेन फार्मूला क्या हो जाएगा, h² माइनस ए बी रूट टू 2/a प्लस बी का मॉड। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ए एच ए बी और रूट की जगह पे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, tan थीटा इक्वल्स टू h² है 2 इंटू, देखो h कितना है, h हमारा -5/2, तो -5/2 का होल स्क्वायर, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, इस पूरे का मॉड। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखो ये क्या हो जाएगा, 5/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 25/4 माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अब ये 25/4 और -6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 लेंगे तो 4 का तो 25 ही आ जाएगा न्यूमरेटर यहाँ पे, और माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24। ठीक है, अपॉन 5। अब हमें मिल गया tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ मिलेगा 1/4, क्या मिल जाएगा 2 इंटू 1/4 अपॉन 5। ठीक है, इसी को हम क्या लिख देंगे, 1/4 बाहर आके क्या हो जाएगा 1/2, तो मिल जाएगा 2 इंटू 1/2 अपॉन 5, इस पूरे का मॉड। तो 2 और 2 कैंसिल, क्या मिल गया हमको 1/5। ठीक है, तो हमको देखो tan थीटा कितना मिल गया, tan थीटा इक्वल्स टू 1/5, ये हमको देखो मिल गया सेकेंड वन। अब क्या है कि फर्स्ट वन हमारा ये था और सेकेंड वन हमारा ये है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, हम उसको इक्वेट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, हम क्यों इक्वेट कर रहे हैं इन दोनों को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों ही इक्वेशन से इससे जो एंगल बनेगा और जो इससे जो एंगल बना, दोनों क्या है वो सेम है, इसलिए हम राइट साइड को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा 2h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 1/5।
अब देखो क्वेश्चन को ध्यान दो, यहाँ जो प्रूफ करने को है क्या है, ये स्क्वायर फॉर्म में है और यहाँ पे रूट नहीं है, मतलब हमको इसको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/25। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा रिक्वायर्ड मिल जाएगा। ठीक है, देखो 25 4 जा क्या हो गया 100 हो गया, 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो हमारा रिक्वायर्ड जो चाहिए था वो मिल गया हमको। ठीक है ना, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, सो बच्चों अब ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन दे दिया, मतलब इक्वेशन जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, y = mx फॉर्म का। ठीक है, फिर उसके बाद में ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल 60 विद द वाई एक्सिस, मतलब जो दो लाइन है वो एक तो पास होती हैं कहाँ से, ओरिजिन से, और दूसरा वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही हैं, 60 एंगल बना रही हैं। ठीक है, पहले हम ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 60 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइंस, सपोज एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा सपोज ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारी दो लाइंस हो गई जो कि वाई एक्सिस के साथ में, ये एंगल हमारा कितना है, ये एक 60 है और ये भी कितना है, ये भी 60 है। तो y एक्सिस के साथ में एंगल दोनों 60 बना रही हैं। अब हमको इन दो इक्वेशन का, सपोज हमने इसमें एक पॉइंट ले लिया A, ये O है, और ये हमने ले लिया हमने यहाँ पे B। तो हमको किसका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, हमको OA और OB का हमको कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम OA का हम निकालेंगे इक्वेशन, और फिर हम निकालेंगे OB का इक्वेशन, और फिर दोनों से बना लेंगे कंबाइंड इक्वेशन। तो अब दोनों के लिए क्या है, देखो अगर ध्यान से देखेंगे तो हम OA का जो एंगल है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो हम फाइंड कर सकते हैं। कितना आएगा, देखो ये कंप्लीट कितना है 90, तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये हमारा OA का जो है पॉजिटिव एक्स साथ में एंगल मिल गया, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखो OB को देखो कि ये पूरा कितना है, ये यहाँ तक 60 30 90 90 60 क्या हो गया 150, मतलब कंप्लीट एंगल कितना हो गया, ये कंप्लीट हो गया 150। ठीक है, तो हमको OA का भी एंगल मिल गया, हमको OB का भी एंगल मिल गया विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं और दोनों का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और फिर उससे हम कंबाइंड इक्वेशन हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन अगर हमको समझ में आ गया है, डायग्राम समझ में आ गया है, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट OA एंड OB बी द टू लाइन्स। पहली बात तो कहाँ से पास हो रही हैं, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पहली बात तो ये है, और साथ में दूसरा क्या है, एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हम उसके बाद में क्या वो देखते हैं कि OA, पहले OA ले लेते हैं कि OA मेक्स एंगल मेड बाय OA विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कितना है, देखो ये OA कितना एंगल बना रहा है, 30 बना रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ OA इक्वल्स टू tan 30, और tan 30 कितना होता है 1/3। ठीक है, अब हमको स्लोप मिल गया तो हम OA का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OA, ये कौन सा फॉर्म होगा, देखो y = mx फॉर्म। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो यही फॉर्म होगा। तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे कि y = 1/√3x। अब इसको क्या कर देंगे हम, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3y = x, इससे क्या मिल जाएगा, x - √3y = 0। ये हमारा मिल गया एक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नाउ फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम ले लेंगे B का कि एंगल मेड बाय OB
ओ बी कितना बना रहा है, ओ बी कितना बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ में 150 बना रहा है, ठीक है। तो एंगल मेड बाय ओ बी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 150। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओ बी विल बी इक्वल टू 10 150। अब ये क्या हो जाएगा 10 180 माइनस 30, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, वो फार्मूला है 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10 30 एंड दैट इज इक्वल टू -1/√3। तो देखो ये हमको स्लोप मिल गया, स्लोप मिल गया तो इक्वेशन हमको मिल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ओ बी विल बी हाउ मच, ये भी क्या होगा y इक्वल टू mx फॉर्म ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही लाइन। तो -1/√3x अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या मिलेगा, √3y इक्वल टू -x और उससे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक और इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इन दोनों से हम किससे, ये फर्स्ट ये हमको मिल गया था और सेकंड हमको ये मिल गया, ठीक है। तो अब दोनों से क्या बनाएंगे, कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए हल्का सा देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी क्या होगा, दोनों का लेफ्ट साइड ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस √3y और x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा ये x² माइनस √3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ जाएगा हमको x² माइनस 3y² इक्वल टू 0। तो देखो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारा मिल गया, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था, ये किसका कंबाइंड इक्वेशन है, वही OA और OB जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं और y एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही हैं, 60 इधर भी 60 इधर भी। जब 60 बना रही हैं तो हमने क्या निकाल लिया कि उनका आखिर एंगल कितना है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में, और उसके कारण क्या मिल गया हमको, दोनों का स्लोप मिल गया। उससे हमने क्या कर लिया, दोनों का इक्वेशन बना लिया और दोनों इक्वेशन बना करके क्या कर लिया हमने, कंबाइंड इक्वेशन निकाल लिया। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म होता है, ठीक है। सो अगर इसके बाद भी आप लोग कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए और आपके क्वेश्चन का डाउट का मैं आंसर रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। सो इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लग रहा है, आप पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर माय वीडियो एंड अगले लेक्चर तक गुड बाय।